नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज से बीजेपी शुरू करेगी अपना प्रचार अभियान। प्रचार अभियान में रवाना किया जाएगा विजय रथ। सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों में करेंगे जनसभा। आज सहारनपुर, शामली, अमरोहा में सीएम योगी की जनसभा। थोड़ी ही देर में सहारनपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर करीब 1:20 पर शामली पहुंचकर प्रचार करेंगे सीएम योगी। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में करेंगे जनसभा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा, झांसी में करेंगे जनसभा। इसके साथ ही मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या में जनसभा करेंगे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कानपुर में करेंगे जनसभा। मंत्री असीम अरुण नरेंद्र कश्यप भी करेंगे जनसभा को संबोधित। मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री जेपीएस राठौर शाहजहांपुर में करेंगे ये जनसभा। इसके साथ ही राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार बरेली में करेंगे जनसभा। तो देखिए किस तरह से बीजेपी अब तैयार है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके शर्मा संवाददाता सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके, आज बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है सहारनपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस निकाय चुनाव का शंखनाद करते हुए या चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। जी ऋतु, आपको बता दें कि कई दिनों के विचार विमर्श के बाद, मंथन के बाद जब बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो गई है, तो उसके बाद अतीक और अशरफ के हत्याकांड के बाद पहली बार यहाँ पर बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से। और सहारनपुर से चुनावी शंखनाद होगा, यहाँ से चुनावी रथ को निकाला जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ट्रिपल इंजन की सरकार किस तरीके से प्रदेश के लिए फायदेमंद है। जनता ने पहले ही बीजेपी को डबल इंजन की सरकार बना दिया है, तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए प्रयास है। वही 2024 की ये कर्टेन रेजर है, उनकी तैयारियों का भी एक छोटा सा झरोका है। और उधर खतौली उपचुनाव में जो हार हुई थी, उस हार से सबक लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए खुद उन्होंने चुनावी कमान अपने हाथ में ली है और यहाँ पर चुनावी सभा कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा का पूरा पंडाल बिल्कुल के आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण ये तस्वीर हो जाती है, क्योंकि सहारनपुर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और देखिए यहीं से विजय रथ, बीजेपी की ये विजय रथ की शुरुआत होगी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एक बार तस्वीरें पूरे बाकायदा दिखाइए और बताइए कितने लोग खचाखच भरे हुए हैं इस पूरी जनसभा के लिए। जी, मैं अपने सहयोगी राम से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें और जूम करके दिखाएं कि ये जो तस्वीरें हैं, पूरा का पूरा पंडाल भर चुका है। यहाँ पर इस पंडाल की जितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज्यादा यहाँ पर लोग आ चुके हैं और अभी भी लोगों का आना जारी है। कई बसेज यहाँ पर रोक दी गई है क्योंकि सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं, कहीं पर भी बैठने के लिए जगह नहीं है। जब 12 बजे करीब सरसावा एयरपोर्ट पर अपने चौपर से मुख्यमंत्री उतरेंगे और सीधे यहाँ पर आएंगे, उसी का इंतजार है, उसी का इंतजाम है। वहीं स्टेज पर पुराने नेता और नए नेताओं का समागम है जो यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार किस लिए और कितनी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था को लेकर बीएसपी के गढ़ में सहारनपुर से ये चुनावी रैली का शंखनाद कर बता दिया है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ इस नगर निकाय चुनाव में उतर रही है। कानून व्यवस्था में उसने बता दिया है कि किस तरीके से काम किया जाता है और किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ के बाद वो सीधे शामली जाएंगे। शामली में भी जनसभा है, करीब 1:45 बजे करीब उसको संबोधित करेंगे और उसके बाद अमरोहा है। तो पश्चिम की ये जो चुनावी जनसभा आई वो बता रही है कि किसानों के साथ साथ जाट गुर्जर बेल्ट में भी चुनावी दस्तक दे चुकी है बीजेपी। और ये शंखनाद बताएगा कि किस तरीके से
किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है बीजेपी, क्योंकि चुनावी मोड पर रहने के साथ साथ विकास के कार्य, कानून की व्यवस्था और सबसे बड़ी बात जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना बीजेपी के लिए सबसे टेढ़ी चुनौती है। वहीं हमें जो अभी खबरें मिल रही हैं उनकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। सरसावा में कुछ थोड़ा बहुत विरोध कैंडिडेट का हो रहा है, लेकिन उसे संभाल लिया गया है। वहीं पर मेरठ में प्रदेश अध्यक्ष खुद पहुंचेंगे और गाजियाबाद में, जैसा आपने बताया, उप मुख्यमंत्री है, तो कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल के और देखिए आज जब पश्चिम से इस विजय रथ की शुरुआत होगी, एक बड़ा संदेश बीजेपी दे रही है। और जब खुद प्रदेश के मुखिया इसकी कमान संभाल रहे हो और बीजेपी जिस तरीके से लगातार कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है और ट्रिपल इंजन की सरकार का संदेश लगातार बीजेपी दे रही है, इसके साथ ही साथ के कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे सहारनपुर? जी, जो आधिकारिक टाइम है वो 12 साढ़े 12 के बीच में है। उनका चौपर 11:35 पर वो वहां से उड़ेंगे लखनऊ से। 12:35 का यहाँ पर आधिकारिक टाइम दिया है जो हमें अधिकारियों ने बताया है। उसके बाद थोड़ी से वो फ्रेश होंगे और फिर सीधे यहाँ चुनावी स्थल पर आएंगे। चुनावी स्थल पर पहुंचने के बाद करीब आधा से पौन घंटा यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे, उनको ऊर्जा देंगे, उन्हें टिप्स देंगे और बताएंगे कि किस कैंडिडेट का क्यों चयन किया गया और कितनी मेहनत करनी है। और उसके बाद यहाँ से सीधे वो शामली जाएंगे। शामली में जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों की बेल्ट है, जाट लैंड है, और इस जाट लैंड में, किसानों की बेल्ट में बीजेपी ने अभी जो ओलावृष्टि हुई है और जो गन्ने के मूल्य लिए हैं, गन्ने के मूल्य को लेकर जो नीतियां बनाई हैं वो भी बतानी आवश्यक है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो राज्य के स्तर पर बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, उसी के बारे में टिप्स दे के जाएंगे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को। जी बिल्कुल के और देखिए कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, प्रत्याशियों को देंगे और जीत का मंत्र भी देकर जाएंगे और बताएंगे किस तरीके से जनता के बीच रहकर हम जनता का दिल जीत सकते हैं। के इसके साथ ही साथ एक बार तस्वीरें भी दिखाते रहिए और अगर वहां पर लोगों से बातचीत हो पाए, कितना उत्साह इस वक्त इस जनसभा को लेकर है। जी, मैं अपने सहयोगी राम से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाएं कि कैसे लोगों का आना अभी तक जारी है। बिल्कुल, तैयारियां किस तरीके से की गई हैं ये तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल के और तैयारियां भी दिखाएं क्योंकि जिस तस्वीर को हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 27 तारीख को हमारे केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है। जी, कितनी तैयारी है भाई साहब? तैयारी है, देखिए पूरा भरा, वो इतनी संख्या बाहर है। उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में? कार्यकर्ताओं में नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता में पूरा उत्साह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर। जो पिछले 6 वर्षों में गुंडागर्दी खत्म हुई है, माफिया राज खत्म हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, उसे लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के पूरे प्रदेश में उत्साह चरम पर है। और इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि ये पूरा पंडाल भरा हुआ है और बाहर सड़कों पर भी लोग एकत्रित हैं। कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है? फूल लगा रखा है और ये पीला वस्त्र पहन रखा है। भगवा बसंती है जी, बसंती बाबा जी का। तो के हमारे साथ लगातार सहारनपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं और देखिए जहां पर जनसभा होनी है, जहां पर विजय रथ की शुरुआत होनी है, जहां चुनाव प्रचार का शंखनाद होना है, सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पहुंचेंगे। वहां पर हमारी सहयोगी के शर्मा मौजूद है और तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा पंडाल खचाखच लोगों से भरा हुआ है और लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है क्योंकि आज सीएम पहुंच रहे हैं खुद। इस बार पूरी चुनावी निकाय चुनाव को लेकर खुद कमान संभाली है और इस दौरान थोड़ी ही देर में, कुछ ही घंटों का वक्त है जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे।